उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की गई। सुरक्षा के लिए आपको बता दें 12 क्षेत्राधिकारी लगाए गए और इसके अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सहित 200 पुलिसकर्मी विधानसभा के चारों ओर मुस्तैद रहेंगे। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं। अब ऐसे में विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगा दी गई है और जो लोग भी धरना प्रदर्शन या जुलूस लेकर आएंगे उन्हें दूर ही रोक लिया जाएगा और उनसे उनके ज्ञापन इत्यादि ले लिए जाएंगे। देखिए, स्पेशल सत्र आहूत किया गया है। नेचुरल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सत्र भी है और साथ ही साथ बहुत सारे इसमें संगठन और लोगों के जुलूस आदि भी आते हैं। धारा 144 लगाई गई है जिससे 300 मीटर की परिधि में कोई जुलूस अलाउड नहीं होगा। बाकी जो भी जुलूस अगर आते हैं अपनी मांगों को लेकर तो उनको बाहरी बार रोककर और वहां ज्ञापन लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यातायात डाइवर्जन प्लान भी बनाया गया जिससे कि कम से कम असुविधा हो लोगों को। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। 12 क्षेत्राधिकारी और राजपूती अधिकारियों को लगाया गया परीक्षण के लिए। साथ ही साथ 200 से ज्यादा इंस्पेक्टर ड्यूटी में लगे हैं। 2 कंपनी पीएससी को भी लगाया गया है। तो सभी व्यवस्थाएं चेक कर ली गई है और सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जहां सुरक्षा की दृष्टि से बातचीत की जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है नासिर? देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और पहले की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बहुत तैयारी पुलिस की करनी होती है। इसलिए विधानसभा सत्र को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहाँ पर 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, क्योंकि बाहर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं। उनको रोकने के लिए, ताकि वो विधानसभा के परिसर की तरफ रुख न करे, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। वो तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। इसके अलावा विधानसभा के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और कई पुलिस अधिकारियों के साथ साथ हजारों की संख्या में जो पुलिस कर्मी है वो विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह पर लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरे गए चाक चौबंद है और ये कह सकते हैं कि विधानसभा के सत्र के दौरान जितने भी विधानसभा के सदन की कार्रवाई चलेगी उतने दिन तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। बिल्कुल नासिर, देखिए, एक और अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और आज से विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, जो 8 फरवरी तक चलने वाली है। ऐसे में क्या कुछ कहा जा सकता है, कितने हंगामे के आसार यहाँ पर जताए जा सकते हैं? देखिए, विधानसभा सत्र की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो गई थी और आज पहले दिन, क्योंकि आज शोक संदेश यानी शोक पर निधन पर संदेश देना था, तो इस वजह से आज हंगामेदार नहीं रहा है। लेकिन कल चूंकि जो यूसीसी है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, तो ऐसे में उम्मीद ये है कि कल जो विधानसभा का सत्र है वो काफी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि इस वक्त लगातार इस बात को कह रहा है कि जो यूसीसी है उसको जिस तरीके से लागू किया जाना चाहिए था उस तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। यानी सबसे पहले तो जो ड्राफ्ट है वो जनता के बीच में आना चाहिए था, जनता को मिलना चाहिए था और विपक्ष के तमाम नेताओं को मिलना चाहिए था ताकि उसका अध्ययन कर लेते। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि यूसीसी में अगर जनहित में है तो जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं लगातार जो कमेटी थी उन्होंने हर वर्ग हर पक्ष का सुझाव इसमें लिया है और ये एक जनहित का बिल होगा, यानी जनहित का कानून बनने वाला है। अब सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के विरोध में। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल का जो दिन है वो कितना हंगामेदार रहने वाला है और साथ ही साथ विपक्ष इसको लेकर किस तरह के हंगामा करने वाला है और किस तरह से धरना प्रदर्शन करने वाला है। क्योंकि विपक्ष ने बार बार ये कहा है कि वो अगर ये जनहित में नहीं होगा कानून तो वो सड़क से लेकर सदन तक इस पर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो भी हो सकता है करेंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि यूसीसी को लेकर के कांग्रेस विरोध में है, लेकिन वो उनकी यही बात उनके द्वारा कही जा रही है कि विपक्ष को अभी तक जो ड्राफ्ट की कॉपी है वो नहीं मिली है। ड्राफ्ट की कॉपी मिलेगी तो वो अपना जो भी उनका जिस तरीके का भी विरोध उनको करना होगा या नहीं करना होगा वो कल इस बात को स्पष्ट रूप से बता देंगे। बिल्कुल नासिर, देखिए, यूसीसी का जो यूसीसी बिल है उसका जो मुद्दा है वो तो लगातार गरमाया हुआ है सत्र की बात करें तो, लेकिन और कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं या मुख्य एजेंडे हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है विधानसभा सत्र में, वो भी जरा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। हालांकि आज शोक संदेश का इस वजह से विपक्ष ने किस तरह का प्रदर्शन या अपनी बात नहीं रखी है, लेकिन कल का दिन
बहुत हंगामेदार रह सकता है। एक तो यूसीसी पटल पर रखा जाएगा और साथ ही साथ कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है और साथ ही साथ राज्य में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी कई तरह के सवाल कांग्रेस उठा चुकी है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा और इसको लेकर के कांग्रेस विधानमंडल की बैठक में बुलाई गई थी और तमाम नेताओं से चर्चा भी उन्होंने की थी और ये कहा था कि जो तमाम मुद्दे हैं ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान भटकाने के लिए लगा यूसीसी जैसा ड्राफ्ट सरकार ला रही है, इन तमाम मुद्दों को सदन में उठाने के लिए कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी और उम्मीद ये है कल का दिन बहुत ज्यादा हंगामेदार इसलिए भी रह सकता है क्योंकि यूसीसी के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।